हेलो बच्चों। आज हम लोग टू बी कंटिन्यू किया जाए लाइंस एंड एंगल्स को। क्लास 9 के लिए होगा, चैप्टर नंबर 10 होगा लाइंस एंड एंगल, और एक्सरसाइज कवर करेंगे 10.3 और क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 7 इस बुक से। तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से, ये जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से पूरा का पूरा डिटेल में सोल्यूशन देखेंगे, या फिर हमारे हाथ में जो बुक दिख रहा है इसी बुक से। दोनों बुक सेम है। और इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो भैया पिन कमेंट को थोड़ा चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा और उस प्लेलिस्ट में आपको इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो पिन कमेंट को जरूर चेक करना, क्योंकि वहां एक प्लेलिस्ट मिलेगा और उसमें आपको डिटेल में और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा का पूरा सोल्यूशन प्रोवाइडेड है। तो चलिए मजेदार क्वेश्चंस को मजेदार तरीके से बना के खत्म किया जाए। और बेस्ट बुक टू स्कोर 95, अच्छा किताब है क्या करने के लिए, तो 95 स्कोर करने के लिए। तो चलिए शुभारंभ किया जाए, आरंभ किया जाए। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, कुछ तो बोल रहा होगा यार। क्वेश्चन हमेशा लिविंग होता है, ये ध्यान देना, ये नॉन लिविंग नहीं होता, क्योंकि ये बोलता है, ये बोलता है सर क्या कहत नहीं जवन सुना चुपचाप। क्वेश्चन नंबर 1 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, एफ फॉर फॉल्स। एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, दो एंगल का सम 180। लीनियर पेयर मतलब क्या होता है, दो एंगल और दोनों का सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर, मतलब सप्लीमेंट्री है। तो ये सही है। लीनियर पेयर में क्या होता है, पिछले एक्सरसाइज में से क्या था कि अगर स्ट्रेट लाइन हो और कोई भी ऐसे रे बन रहा है तो ये एंगल प्लस ये एंगल, इस दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। और 180 को ही सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो बिल्कुल सही है, सप्लीमेंट्री लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, अगर दो एडजेसेंट एंगल इक्वल है देन ईच एंगल मेजर 90 डिग्री। अगर दो एडजेसेंट एंगल इक्वल है तो हर एक एंगल जो होगा दोनों वो 90 डिग्री होगा। अरे भैया ये जरूरी थोड़ी है। अगर मान लीजिए ऐसे ही लेते हैं, ये ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा स्ट्रेट लाइन पे है तो तब तो 90-90 हो जाएगा अगर स्ट्रेट लाइन पे है तो। लेकिन 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 ये और ये दोनों सेम सेम है, ये भी 60 डिग्री ये भी 60 डिग्री। एडजेसेंट बगल वाला दोनों सेम है। एडजेसेंट मतलब बगल वाला सिखाया थे दोनों सेम है, क्या 90 है, नहीं 90 नहीं है कि हर केसेस में 90 होगा, ये जरूरी नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा में एडजेसेंट मतलब बगल वाला होता है, और इनके अनुसार क्या है कि टू एडजेसेंट एंगल, ये नहीं लिखा है कि स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है। दो एडजेसेंट एंगल्स अगर इक्वल हैं तो वो एंगल्स हमेशा 90 डिग्री होगा, जरूरी नहीं है। अगर ऐसे रहेंगे तो हो सकता है कि 90 हो जाए, लेकिन अगर ऐसे रहे, तीन रहे या चार रहे, तो बगल वाला एंगल हमेशा 90 होगा, ये जरूरी नहीं होगा। तीसरा क्या बोल रहा है, एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बोथ बी एक्यूट एंगल। दोनों एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से कम है, सपोज 89 और 89 भी अगर ऐड करते हो, अगर 89 और 89 भी ऐड करते हो तो 178 हो जाएगा। लेकिन लीनियर पेयर में हमेशा 180 डिग्री चाहिए, सप्लीमेंट्री चाहिए। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है, एक एक डिग्री कम किए तो 178 डिग्री हो रहा है, होना चाहिए 180, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। ये भी हमारा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। लास्ट चौथा, इफ एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर इक्वल, एंगल फॉर्म कर रहा है लीनियर पेयर से और वो दोनों एंगल्स इक्वल हैं, देन ईच ऑफ दीज एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। अगर लीनियर पेयर बना रहा है और दोनों एंगल इक्वल है, ये भी एक्स तो ये भी एक्स, तो एक्स एक्स कितना, एक्स 2x, पूरा का सम किसके बराबर 180, देन एक्स बराबर 90, एक्स बराबर 90। अगर लीनियर पेयर बना रहा है दो एंगल और दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो हर का वैल्यू 90 डिग्री होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया, ट्रू फॉल्स टाइप में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। मतलब ब्लैंक्स को भरिए, जहां खाली रिक्त स्थान को भरिए ताकि ये स्टेटमेंट सही हो जाए, ट्रू हो जाए। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज एक्यूट। अगर लीनियर पेयर में एक एंगल एक्यूट है, एक एंगल जो है एक्यूट है, ये वाला 90 से छोटा है, देन द अदर एंगल विल बी, दूसरा एंगल क्या होगा, तो भैया मोर देन 90 होगा। एक 90 से छोटा है तो दूसरा 90 से बड़ा होगा, और 90 से बड़े वाले को ऑप्ट्यूज बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, ऑप्ट्यूज। तीसरा में a ray stand on a line, then the sum of the two adjacent angles so formed is a ray stand on a line। कंडीशन लिख रखा है कि लाइन पे है, ठीक है, ये लाइन है, लाइन पे रे स्टैंड ऑन अ लाइन, ये रे है आपका और वो लाइन पे खड़ा है। देन द सम ऑफ अ टू एडजेसेंट एंगल, इस दोनों एडजेसेंट एंगल जो बना उस दोनों का सम किसके बराबर होगा। लाइन है तो 180 डिग्री, लाइन है तो 180 डिग्री, ठीक है, एक ही रे था, स्ट्रेट लाइन पे था, तो दोनों का सम 180 डिग्री। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, देन द डैश आर्म्स ऑफ द टू एंगल्स आर अपोजिट रे। मतलब अगर मान लो ये ओ लेते हैं, ये ए और ये बी, इसका डायरेक्शन इधर होता है, इसका डायरेक्शन इधर होता है, क्योंकि ये रे जब बनाते हैं तो ऐसे एरो करते हैं और इधर वाला का एरो इधर करते हैं, तो अपोजिट में है। तो क्या लिखा है, द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180, दोनों का सम
180 डिग्री है, देन द अनकॉमन आर्म ऑफ द टू एंगल्स आर अपोजिट रे। अनकॉमन आर्म, दोनों कॉमन रे नहीं है, दोनों कॉमन रे नहीं है, एक का डायरेक्शन इधर है तो एक का डायरेक्शन उधर है, तो अनकॉमन हो जाएगा यहां, अनकॉमन, अनकॉमन आर्म्स ऑफ द टू एंगल्स आर अपोजिट रे। ठीक है, तो बस हो गया ये भी। देखो फिल द ब्लैंक्स आपके एग्जाम में आते हैं क्या? सीबीएसई में तो नहीं आ रहे हैं अभी फिल द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 10.5 से ये फिगर दिया हुआ है, लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट O। लाइन L1, ये L1 लाइन है, और ये लाइन L2 है, ये दोनों कहां इंटरसेक्ट किया? O पे, फॉर्मिंग एन एंगल एज शोन इन द फिगर। एंगल कैसे बना रहा है वो फिगर में दिया हुआ है। इफ x इक्वल टू 45 डिग्री, अगर x 45 डिग्री है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y z एंड u। y z और u किसके बराबर होगा ये निकालना है। अगर x 45 है, अगर x 45 है तो क्या ये आपका स्ट्रेट लाइन है? क्योंकि लाइन लिख के दिया तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। क्या ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180 होगा? ड्यू टू लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल को सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो भैया यहाँ पे क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई इजकल टू 180, और सिंस में क्यों? तो लीनियर पेयर के कारण। ठीक है, क्यों? तो लीनियर पेयर के कारण। x के जगह कितना वैल्यू है? 45, y नहीं पता है, इजकल टू 180, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 45, तो y बराबर आ जाएगा 135। ठीक है, y बराबर 135, बस अपना काम हो गया। बाकी का y z और u निकालना है, तुरंत निकलेगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? पिछले एक्सरसाइज में मैंने समझाया था, आमने सामने का एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये जितना डिग्री होगा उतना ही ये भी होगा, और ये ऊपर वाला जितना डिग्री होगा उतना ही ये नीचे वाला भी सेम होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने का एंगल इक्वल होगा, मतलब x बराबर z हो जाएगा, और ये दोनों 45 डिग्री हो जाएंगे, और y बराबर u हो जाएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा 135। ठीक है, और दोनों का सिंस में क्या लिख दोगे? VOA, V फॉर वर्टिकली, O फॉर अपोजिट, और A फॉर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बस आंसर। ठीक है, बस सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 10.58, ये फिगर दिया हुआ है, थ्री कोप्लेनर लाइन। कोप्लेनर क्या होता है? चलो मैं समझाता हूं कोप्लेनर किसको बोलते हैं। ठीक है, एक लाइन, दो लाइन, और ये तीसरा लाइन, एक ऐसा लाइन जो सेम पॉइंट से पास करे। ये देख लो, तीनों का तीनों अगर एक ही पॉइंट से पास करे, वो तीनों लाइन को, या फिर एक और लाइन लो जाता है, एक ही पॉइंट से लाइन पास करता है, उसको बोलते हैं कोप्लेनर। और जिस पॉइंट से पास करता है, जिस पॉइंट से पास करता है उसको क्या बोलते हैं? कमेंट करो सर, आप ही बताइए सर। ठीक है, तो कोप्लेनर समझ में आया, एक ऐसा लाइन जो एक ही पॉइंट से पास करे। ठीक है, और उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग कोप्लेनर पॉइंट। ठीक है, कोप्लेनर पॉइंट। अब यहां पे क्या है कि तीन आपका कोप्लेनर लाइन है इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, फॉर्मिंग एंगल एज शोन इन द फिगर। फिगर में दिया हुआ है एंगल्स कैसे बन रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड यू, फिर से एक्स वाई जेड यू सब निकालना है। खोजो खोजो कहाँ कहाँ है। यहाँ पे x है, ये आपका y है, ये z है, और ये u है। ये एंगल बता दो। यहाँ पे 90 है और ये 50 है, तीनों के तीनों लाइन है। ये भी आपका एक लाइन है, ये भी आपका एक लाइन है, और ये भी आपका एक लाइन है। लेकिन सर हमको तीनों का काम नहीं है, किसी एक का काम है। सपोज हम ये वाला एंगल लाइन ले लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन लेते हैं। यहाँ से यहाँ 90 है, यहाँ से यहाँ 50 है, और ये u है। 90 प्लस 50 प्लस यू इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल के कारण। पिछले एक्सरसाइज में सिखाया था, अगर दो से ज्यादा एंगल्स हो जाए तो ये सारे का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर, और इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल का नाम लिख सकते हो BOD। ठीक है, एंगल का नाम लिख सकते हो, इसका नाम क्या होगा? BO, और ये D प्लस इसका नाम क्या हो जाएगा? DOF, और इसका नाम क्या हो जाएगा? AOF। AOF इक्वल टू 180 डिग्री, और सिंस में क्यों? स्ट्रेट एंगल्स के कारण। ठीक है, स्ट्रेट एंगल्स के कारण। POD किसके बराबर है? 90 डिग्री। COD किसके बराबर, सॉरी DOF किसके बराबर है? 50, और AOF किसके बराबर है? U के बराबर 180। इस दोनों को जोड़ेंगे 140 प्लस U इक्वल टू 180। U बराबर हो जाएगा 180 माइनस 140, U बराबर 40। U 40, बस एक ही निकालना था मुझे, बाकी अपने आप आ जाएगा। सर कैसे? आइए देखिए कैसे।
पिंक से ही कर लेते हैं, ठीक है। अब तो ये रब कर दें, ये देख लो कैसे, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ठीक है, इंटरसेक्ट किया, आमने सामने का एंगल इक्वल, ये 90 तो ये भी 90, आमने सामने का एंगल इक्वल, मतलब जेड इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सिंस में वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। फिर ये तो हो गया पहला वाला, दूसरा वाला, ये लाइन ले लो और ये लाइन ले लो, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, आमने सामने का एंगल इक्वल, तो y बराबर 50, y बराबर 50, सिंस में यहां भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। और फिर उसी प्रकार हम लोग का u आ चुका है, x आ जाएगा, ये लाइन लेते हैं और ये लाइन लेते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो u बराबर x या x बराबर u, और वो किसके बराबर आया है, तो ज़्यादा नहीं भैया, 40 डिग्री आइल बा, ठीक बा, 40 से रखा और का 40 डिग्री, बस आंसर। ठीक है, इजी एक्सरसाइज, इजी क्वेश्चन, और उससे भी इजी अपना एक्सप्लेनेशन यार, हमेशा इजी एक्सप्लेनेशन मिलता है यहाँ। चलिए आने को इन फिगर 10.5 नहीं, ये फोटो दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, कितना एक्स वाई जेड निकाले, निकालो, मजबूरी है, निकालना पड़ेगा। कोई भी एक स्ट्रीट लाइन ले लीजिए, जैसे ये स्ट्रीट लाइन ले लेते हैं, ये 25 डिग्री दिया हुआ है, तो भैया ये जेड पट से निकल जाएगा, नाम नहीं लिखा तो हम भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो जेड प्लस 25 इक्वल टू 180, दो ही एंगल को जोड़ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं लीनियर पेयर, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। यहाँ जेड का जेड प्लस में 25 है, इस तरफ आएगा तो माइनस में 155, तो जेड बराबर 155 आ गया। जब जेड आ गया ना, अब सारा आ जाएगा, जेड किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर, आमने सामने का एंगल इक्वल, तो एक्स बराबर जेड, और ये किसके बराबर, तो 155, वाई बराबर 25, और ये दोनों के सिंस में एक ही को लिख देते हैं हम, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने का एंगल इक्वल इक्वल, बस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 10.60, ये फोटो दिख रहा है आपको प्यारा सा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है सर निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। ये लाइंस दिए हुए हैं, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि इसी के जस्ट सामने ये है, एक लाइन यहाँ कटा, दूसरा लाइन यहाँ कटा, तो आमने सामने का एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। अगर ये 2x है तो ये भी 2x होगा, ये 2x है तो ये भी 2x होगा, ये 3x है तो ये भी 3x होगा, ये 5x होगा तो नीचे वाला भी 5x होगा। लेकिन उतना दो दो तीन तीन वर्टिकली क्यों करें, एक ही कर लेंगे, काम बन जाएगा हमारा। ये बराबर ये, मतलब COF, एंगल COF इजिकल टू DOE, इजिकल टू DOE, और सिंस में क्यों, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का। COF नहीं पता था, तो वो COF पता है ना, तो एंगल COF जो है वो 2x हो जाएगा। DOF तो पता था 2x, तो COF भी किसके बराबर, सॉरी DOE पता था मुझे 2x, तो COF भी 2x हो जाएगा ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट। अब इस तीनों एंगल का सम, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, क्योंकि AOB आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो एंगल AOC प्लस एंगल COF प्लस एंगल BOF इक्वल टू 180। तीन एंगल हैं, दो एंगल रहता तो पेयर लिखते, लेकिन तीन है तो स्ट्रेट एंगल, ठीक है। AOC की जगह क्या लिखा हुआ है, 3x, बीच वाला 2x, और किनारे वाला 5x इक्वल टू 180। 3 2 5, 5 5 10, 10x बराबर 180, देन x बराबर 180/10, x बराबर 18, x बराबर 18, बस इतना ही करना था, x निकालना था। एंगल पूछ देता तो और अच्छा होता, 18 को 3 से गुना, 18 को 2 से गुना, 18 को 5 से गुना, बस आंसर हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फिगर नहीं है, खुद से फिगर बनाना होगा और देखना होगा। इफ वन ऑफ द फोर एंगल फॉर्म बाय द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज अ राइट एंगल, राइट एंगल, इफ वन ऑफ द फोर एंगल, चारों एंगल में से एक एंगल अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, सपोज ये 90 डिग्री पे, चलो एक और,
ऐसा है, ये दो लाइन हो गया, तनी छोट बन गई, तनी बड़ कर दे तनी, चलो बाबू कोनो दिक्कत नहीं क्या। एक एंगल 90 डिग्री है तो आपको प्रूव करना है क्या, देन सो दैट ईच ऑफ द फोर एंगल्स इज अ राइट एंगल। बाकी का जो तीनों एंगल है मतलब वो भी 90 या फिर ये चारों 90 डिग्री होगा, ऐसा प्रूव कर लो। तो लाइन का नाम लिख लिया जाए पहले, इसका नाम ए, जहां इंटरसेक्ट किया ओ, और इधर भी, ऊपर में सी ले लो और नीचे में डी ले लो, नीचे में डी ले लो। ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180, क्योंकि ये वो भी आपका लाइन है, ये वो भी लाइन है, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री लीनियर पेयर के कारण। तो एंगल एओसी पहले उसको लिख दिया जाए क्या, बीओसी बराबर, बीओसी बराबर 90, और एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180। बस दो ही एंगल को सम कर रहे हैं तो भैया लीनियर पेयर लिखना होगा मुझे, लीनियर पेयर कारण। एओसी मुझे नहीं पता है लेकिन बीओसी जरूर 90 पता है, कि एक एंगल दे रखा था, चारों में से कोई एक एंगल 90 है तो बाकी का एंगल जो होगा वो भी 90 होगा, ऐसा प्रूव करना है। तो ये 90 आ गया, और एक एंगल था, दूसरा एंगल निकाल लिए। अब बाकी सारा कैसे निकल जाएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल कारण। तो एंगल बीओसी किसके बराबर हो जाएगा, नीचे वाले का नाम एंगल एओडी, तो 90 डिग्री। और ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। इधर वाले का नाम एओसी, उधर वाले का नाम पीओडी। ये साबित करना था, हो गया साबित, 90 90 लाना था, चारों एंगल 90 आ गया, 1 2 3 4, चारों 90, बस हो गया प्रूफ। और ये वीडियो खत्म हो गया, इसके बाद और 6 क्वेश्चन बचेंगे बस। प्लेलिस्ट आपको देखना है, उसमें आपको सब प्रोवाइडेड है, सब प्रोवाइडेड है, बिल्कुल भटकना नहीं है, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सीखिंग, थैंक यू फॉर देखिंग। सब्सक्राइब कीजिए अभी पूरे आडिशमा, कंप्लीट आडिशमा के सोल्यूशन के लिए, और क्लास 9th तो हो जाएगा कंप्लीट, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, हर के लिए। 9th कंप्लीट हो गया, 10th कंप्लीट है पूरा का पूरा, पुराने एडिशन के, नए वाला भी ला रहा हूँ धीरे धीरे करके, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं। 11 12 भी इसके बाद आ जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एक ऐसा चैनल जिसपे सारा आडिशमा मिल जाए, तो क्या बात है यार। तो लाइक करो सेशन को, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के बीच में शेयर करो, और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा या फिर किसी प्रकार का कोई समस्या है तो भैया कमेंट कर लीजिए, कोशिश करेंगे कि उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाए। ठीक है, तो गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।